मैंने पहली बार मराठी शब्द का जो पहला अक्षर का पहला अर्थ समझा था वो 20 साल पहले। मैं सतारा प्रोग्राम में जा रहा था, लेट पहुंचा तो ऑर्गेनाइजर ने डांटना शुरू कर दिया, काय उशिरा आला तुम्हें। अब अपने को समझा ही नहीं ना तो अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो टेंशन में आ गया। तो उसने मराठी हिंदी मिक्स बोला, क्या उशिरा आया तू बावरा। हाँ, तो मैं समझ गया ये लेट आने की वजह से डांट रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मुंबई से जिस बस में बैठा मेरे बगल में एक महाराष्ट्रियन लड़की बैठी थी, बस जहां जहां रुकती वो लड़की बोलती लवकर। बहुत अच्छे हो। लवकर मग आपण सुरुवात केली लवकर करायचं, मग काय करायचं। हां कळलं ना, पुण्याचा माणसांना लवकर कळतो काय करायचं। मैं पहली इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि मैं यूपी से हूं, तरी सुद्धा मराठी बोलायला येतं। माझं असं प्रामाणिक मत आहे की मार खाण्यापेक्षा शिकून घेतलेलं बरं। बहुत अच्छे, बरोबर की नाही। बहुत अच्छे। अब तुझे पता चल गया महाराष्ट्र में मैं तुझे साथ लेके क्यों चलता हूँ। हाँ, क्योंकि आप भी बच सको। इसीलिए ये रहा। गुरुदेव हैं, उनसे बड़ा हमारे क्षेत्र में कोई नाम नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं पुणे में हूँ, सर ने होली की बात की, जो रोज ही रंग बदलता है उसके लिए होली का त्यौहार का क्या मतलब है। हाँ बस ताड़ी बाजवने से, अरे सर साहिल साहब क्या बात है। अपन दोनों ये बिहार से हैं, मैं यूपी से हूँ, तो हाँ बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को। कोई टेंशन लेना नहीं। बगा मैंने पहली बार मराठी शब्द का जो पहला अक्षर का पहला अर्थ समझा था वो 20 साल पहले। मैं सतारा प्रोग्राम में जा रहा था, लेट पहुंचा तो ऑर्गेनाइजर ने डांटना शुरू कर दिया, काय उशिरा आला तुम्हें। अब अपने को समझा ही नहीं ना तो अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो टेंशन में आ गया। तो उसने मराठी हिंदी मिक्स बोला, क्या उशिरा आया तू बावरा। हाँ, तो मैं समझ गया ये लेट आने की वजह से डांट रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मुंबई से जिस बस में बैठा मेरे बगल में एक महाराष्ट्रियन लड़की बैठी थी, बस जहां जहां रुकती वो लड़की बोलती लवकर। बहुत अच्छे हो। लवकर मग आपण सुरुवात केली लव करायचं, मग काय करायचं। हां कळलं ना, पुण्याचा माणसांना लवकर कळतो काय करायचं। बघा पुणे म्हणजे काय माहिती का, जर तुम्ही मनापासून विचार केला ना तर समजा गाडीवर कोणाला लिफ्ट दिलं तर प्रतिक्रिया बघा, नाशिककर धन्यवाद साहेब, सतारा खूप आभार मित्रा, मुंबई थँक्यू व्हेरी मच, पुणेकर या रस्त्याकडून रोज जाता का तुम्ही। आलं ना लक्षात तुमचं। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा मग आपण सुरू करू। आलं ना लक्षात तुमचं। हां बस, तरी सुद्धा तुम्ही तिकीट खरेदी करून आलाय ना, हे खूप आनंद वाटला मला खरा अर्थामध्ये जर बघायला गेलं। पण सर ने बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छा लगता है। कुमार विश्वास जी हमारी दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। मैं कविता सुनिएगा, आनंद जहाँ बात अच्छी लगे, क्योंकि भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अच्छत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि ठीक से सुनी नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, ताली वहीं छोड़ना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहली लाइन सुनना आपको मजा आ जाएगा। महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर होता है, पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ बस ये वाली बात आपको मजा आ जाएगा। लक्षात काय काळजी करू नका। देखो, दो जानी दुश्मन, दो कट्टर दुश्मन का जन्म पुनर्जन्म, दो कट्टर दुश्मन का पुनर्जन्म पति पत्नी के रूप में होता है। आ गया समझ में आप लोग। मैं ऐसा ही वाला सुनाता हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके आगे वालों से भी ताली बजवा पाऊँ। हाँ मेरी कोशिश रहेगी। हाँ मैं देखो, वाइफ के साथ
कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, लेकिन साड़ी की दुकान में कभी मत जाना। मेरी वाइफ को मैं पहली बार लेके गया, 1.5 घंटे तक तो वो शोरूम में रही। 1.5 घंटे बाद जब मैं शोरूम में गया तो शोरूम यूक्रेन बन चुका था। सारी साड़ियां धराशाही। अंत में मेरी वाइफ ने बोला सेल्समैन से कि वो जो कोने में खाकी रंग की दिख रही है ना, उसको निकालो। तो सेल्समैन भी पुणे का था, उसने कहा बहन जी वो पोछा लगाने का कपड़ा है। अध्याय समाप्त हुआ। समझ गए ना आप लोग? सर समजलं ना मी काय बोलायचं, मला कळलं ना सर्वांना? आप लोग मेरे हो जाएंगे ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बड़े कुमार विश्वास जी से सीखता हूँ, सारे लोग हैं। देखिए 31 आने वाला है, 31 मार्च, अभी वैलेंटाइन डे गया, अब ऑडिट डे आएगा। ऑडिट डे साहब, मैं सोचता हूँ कि सीए को 1 साल का हिसाब देने में आपको पसीना आ जाएगा ना। लेकिन याद रखो, जब आप ऊपर जाओगे और ऊपर वाला आपसे हिसाब पूछेगा जीवन भर का, तब आप पर क्या बीतेगी। इसलिए खाता हो या जीवन, हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अध्याय समाप्त हुआ। 2-3 बातें और करके मैं आपका काम कर। देखिए क्या, कुछ नहीं, टेंशन लेना। मैं पहली बार एक कुमार विश्वास जी मेरे को अमेरिका ले गए, फर्स्ट टाइम अमेरिका। अब एयरपोर्ट पे मेरे को तो सिस्टम ही समझ में नहीं आया कि पानी कैसे पीना। दुनिया में नल का टोटी ऊपर होता है, नीचे होता है, एयरपोर्ट पे ऊपर होता है। तो मैंने सर से पूछा, सर ये ऊपर से कैसे पानी पिया जाता है? टेक्नोलॉजी है बेटा, टेक्नोलॉजी। मैंने कहा पानी पीना है। तो बोले बेटा ऐसा बटन दबाओ, ये तवे से पानी आएगा, पी लेना। तवे से मैंने बटन दबाया, पानी आया। कुत्र्यासारखा पाणी पिलो साहेब। खरं सांगतोय, अगदी खरं बोलतो, कुत्र्यासारखा वाटलं मला। अगदी बरोबर। दुसऱ्या एअरपोर्टला बटनच नाही हो। साहेबांना परत विचारलं काय लागलं इकडे, दुसरं काय टेक्नॉलॉजी? टेक्नॉलॉजी लंडन है, रोज टेक्नॉलॉजी। साहेब पाणी प्यायचं आहे, पैर से दबा ना बेटा। चायला परत तसंच हो। तिसऱ्या एअरपोर्टला हातवाला पण नाही, पायवाला पण नाही। मग साहेबांना परत विचारलं इकडे काय? सेन्सर लागलाय, तू तोंड पुढे कर फक्त। आनंद आला काय हो? एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा, मी सुपर करतो। क्या बात है।